Okay, good morning, students. Now, today we will know about the kinds of quantifiers. In last classes, we discussed about the kinds of determiners, and in previous classes we did articles, demonstrative. Now, today we will discuss about the possessive and quantifiers. What is called a possessive and what is the quantifiers? Let's discuss out here. Now look here. I have already written here about the third kinds of determiner, that is possessive, and fourth kinds are quantifiers. Now try to understand it. What is possessive and what is quantifiers? पोजेसिव शायद आप लोगों ने प्रोनाउन में पढ़े हैं. पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन. अब यहाँ देखिए कि पोजेसिव का मतलब क्या होता है. हम लोग तो पढ़ते हैं पोजेसिव पोजेसिव पोजेसिव, लेकिन पोजेसिव होता क्या है. तो देखिए हम लोग आए दिन में क्या करते हैं कि अगर कोई भी सामान आपका, कोई भी चीज़ हो या वस्तु हो, किसी भी तरह का, जैसे पेन हो, बुक हो, मार्कर हो, या आपके बस्ते हैं, या आपके बैग्स हैं, या आपके पास पेपर है, जो भी चीज़ हो, तो क्या करते हैं, अगर कोई आपसे सवाल कर देते हैं कि ये चीज़ किसका है, तो आप कहते हैं कि मेरा है. अगर आपका नहीं है तो कहते हैं उसका है कि नहीं. तो यहाँ मेरा, उसका, इसका, ये सब जो है, हमारा, ये सब क्या है, पोजेसिव वर्ड है. क्या है, पोजेसिव वर्ड है. अब पोजेसिव का मतलब क्या है, मालिकाना हक दिखाना, यानी ऑनरशिप, यानी कि वो मेरा है, यानी कि वो मालिकाना हक दिखा रहा है कि वो सामान जो है वो इसका है, उसका है, या मेरा है, या हमारा है. तो यहाँ पोजेसिव का मतलब जो होता है, क्या होता है, मालिकाना हक दिखाना. जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए हैं, पोजेसिव का मीनिंग क्या है. पॉजिटिव का मीनिंग होता है ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक दिखाना. जैसे कि टू बी ऑनर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी किसी चीज का आप एक मालिक हैं, वो कहा जाता है. तो उस तरह के शब्दों को, यानी उस तरह के चीजों को दिखाने का कि हाँ ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है. तो इस तरह का शब्द जो है बनाया गया है कि वो, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं. यहाँ पे देखिए सम वर्ड्स आर गिवन देयर, his, her, she, our, dear, etc. तो ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स जो है हम लोगों को ये दिखाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये हमारा है. तो ये सब वर्ड जो है ये पोजेसिव कहलाता है. अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक दिखाना, यानी कि ये मेरा है. तो मेरा जो है वो क्या है, पोजेसिव वर्ड हुआ. ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा शब्द क्या हुआ, पोजेसिव वर्ड हुआ. ये हमारा है, हमारा शब्द क्या हुआ, पोजेसिव वर्ड है. तो देखिए यहाँ पोजेसिव वर्ड्स ये जो है इसे हम पोजेसिव वर्ड्स कहते हैं. अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है, देखिए कि जनरली अगर देखा जाए तो पोजेसिव जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है. क्या है, पोजेसिव जो है एडजेक्टिव वर्ड है. पोजेसिव क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है. और इसका अगर नाउन फॉर्म बनाया जाए तो क्या होगा, पोजीशन. पोजीशन जो नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये नाउन फॉर्म है. तो ये पोजीशन का मतलब क्या है, अंडर कंट्रोल, यानी कि अपने अधीन में, या किसी के अधीन में रहना ही क्या है, उसे क्या कहते हैं, पोजीशन. तो ये सारे शब्द जो हैं हम पोजेसिव कहते हैं, इसलिए कि ये जो है किसी चीज को या किसी प्लेस को या किसी थिंग्स को जो है अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लाना, या किसी के हक के बारे में दर्शाते हैं, इसीलिए इसको हम पोजेसिव कहते हैं और ये डिटरमाइनर्स कहलाते हैं. अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, जो डिटरमाइनर्स हैं, जितने भी काइंड्स हैं, वो नाउन से पहले प्रयोग करते हैं या तो एडजेक्टिव से पहले प्रयोग करते हैं. लेकिन बशर्ते ये हो कि एडजेक्टिव से पहले यूज करने के समय में आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो.
तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ देखिए ये सिस्टर जो है नाउन है, नाउन है, और यहाँ माई जो है वो क्या हुआ आपका पॉजेसिव है, यानी मेरा, यानी मेरा या मेरी जो भी हो, तो मेरी बहन है, तो मेरा जो है या मेरी जो है वो आपका पॉजेसिव हो गया, और ये पॉजेसिव वर्ड जो है डिटरमिनर्स है। गॉट माय पॉइंट? नाउ इसी तरह से आप आ जाइए क्वांटिफायर्स में। क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि क्वांटिफायर्स में क्या होता है, क्वांटिफायर्स जो है वो शब्द जो है दो वर्ड्स के मिलने के बाद बना गया है, जैसे एक नंबर और दूसरा क्वांटिटी। नंबर इसलिए कि जो चीज होता है या जो नाउन होते हैं, जैसे कि सम नाउन्स आर देयर, और नाउन किसे कहते हैं वो तो आप लोगों को पता है। तो कुछ नाउन जो है हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन जो है ऐसे हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हम लोग दो शब्दों को मिल करके एक शब्द बनाया गया जिसे हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसे कि क्वांटिफायर्स तो कहते हैं, लेकिन आप लोग शायद इसको लोअर क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में एडजेक्टिव के नाम से पढ़ चुके होंगे, और इसका आइडिया जो है आपको इस चैप्टर यानी एडजेक्टिव चैप्टर से आपको आइडियाज मिल सकते हैं। तो ये दो वर्ड क्या क्या है, एक तो नंबर्स है और दूसरा क्वांटिटी, यानी नंबर और क्वांटिटी को दोनों मिला करके एक बनाया गया जिसे हम यहाँ क्वांटिफायर कहते हैं। तो ये क्वांटिटी से बना हुआ है और ये क्वांटिफायर कहलाता है। तो इसमें दो चीजों को ध्यान रखेंगे। ये सब जैसे कि हम क्या कैसे करते हैं, नंबर में कुछ चीजें अभी हम आपको बताए थे कि कुछ चीजें हम काउंट कर सकते हैं और कुछ चीजें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे अनुमान लगा सकते हैं। तो अब जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर में आ सकते हैं, जैसे कि आई हैव 1 अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, या आई हैव 2 बनाना, ये इस तरह से। तो 1 2 3 4 जो है नंबर आ जाता है। और इसी में दूसरा चीज आप देखिए कि ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल 1 2 3 4 हो जाता है, और ऑर्डिनल नंबर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एसेट्रा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 10 12 जो भी हो वो हो जाता है, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ये कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से क्वांटिटी, कुछ चीज़ें जो हैं ऐसे कि हमारे घर में मिलते हैं या हमारे चारों ओर सोसाइटी में पाए जाते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम कहेंगे कि गिव मी 1 किलो, गिव मी 1 किलो वाटर, वाटर, तो क्या ये सही है? ये सही है सेंटेंस? नहीं बच्चों, ये सही सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं गिव मी सम वाटर, या हम कह सकते हैं क्या, देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन अ बोतल। क्यों? उसे हम नंबर से काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लगाएंगे, क्वांटिटी से करेंगे। जैसे कि गिव मी सम वाटर, गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम टी, ये सब बड़े जहां काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उस तरह के सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे जहां पे क्वांटिटी से हो, जो काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो हम कहेंगे देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन अ बॉटल। तो ये सही है, ये क्या है, ये सेंटेंस जो है सही है। क्यों? क्योंकि सम वाटर, क्योंकि वाटर को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये क्वांटिटी बता सकता है लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए वाटर जो है, यहाँ पे देखिए ये वाटर जो है आपका नाउन है, सब
नाउन शब्द है और इसी के जस्ट पहले जो है हम क्वांटिफायर्स का यूज किए हुए हैं, जो क्या है, डिटरमाइनर। तो क्वांटिफायर्स का प्रयोग किए हैं। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं जितने भी काइंड्स है डिटरमाइनर्स के, वो सभी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, यानी सभी काइंड्स, जितने भी काइंड है, चारों काइंड्स के जितने भी वर्ड है, वो सिर्फ नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि एडजेक्टिव से पहले यूज करने के बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो। Is it clear? Now, hope that you will understand this possessive and quantifiers. Now, we discuss about the article demonstrative possessive quantifiers. Now, in next videos, we will discuss about the uses of definite and indefinite article. Till then, bye.